ने कह दिया। अगर कोई ग्रह गड़बड़ है तो दान करने से वो अच्छा फल थोड़े देता है। दान करने से उस ग्रह का बल घटेगा तो गड़बड़ फल में कमी आएगी, ना कि अच्छा फल देने लगेगा। हम्म। दवाई लगाने से चोट रिकवर करेगा, ना कि नया हाथ उगाएगा आपको। तो अगर कोई ग्रह गड़बड़ है, खराब फल ही देने वाला है कुंडली में, तो रेमेडी से उसके खराब फल में कमी आएगी, ना कि आप उसे अच्छा बना लेंगे। उपाय से कोई ग्रह अच्छा नहीं होता है, कोई भी उपाय करिए। रेमेडी से पानी बरस रहा है, आप रेमेडी कर लेंगे, छाता ले लेंगे तो कम भीगेंगे, बच जाएंगे सिर्फ आप। बरसात को बदल के धूप थोड़े निकाल दिया जाएगा। अंधेरा है तो हम आपके साथ क्या रेमेडी करेंगे, आपको टॉर्च दे देंगे कि लीजिए टॉर्च से चलिए, यही तो करेंगे ना। अब आप ये कह दीजिए आपने उपाय कर दिया तो रात का दिन हो जाए, नहीं होगा। जो ग्रह कुंडली में नहीं सही है, पीड़ित है, वो खराब फल ही देगा। उपाय से खराब फल में कमी इसलिए आएगी, दान वगैरह करेंगे, ग्रह का बल घट जाएगा, बल घट जाएगा तो उसका अपने आप प्रभाव घट जाएगा। अच्छा फल दे रहा होगा ग्रह और दान करेंगे तो उसका अच्छा भी फल घटेगा, क्योंकि उसका बल घटेगा तो बल के अनुपात में ही रिजल्ट आता है। बुध का हमें सभी ग्रहों के साथ पढ़ना है। बुध ग्रह की युति सूर्य और चंद्रमा के साथ हम पढ़ चुके हैं। सूर्य तो वाले में हमने पढ़ा था बुधादित्य योग, और कल चंद्रमा के साथ पढ़े थे। अच्छा योग था चंद्रमा बुध का, अच्छा व्यापारी, अच्छा विश्लेषक बनाता है। तो अब हमें सूर्य और चंद्रमा के इतर चलना है, मंगल पर, बुध और मंगल की युति, पहली युति। फिर अन्य ग्रहों पर चलेंगे। बुध और मंगल क्या करेंगे, हमें कारकत्व को समझना होगा। बुध यहाँ पर क्या है, बुध बुद्धि है। और मंगल क्या है, उत्तेजना है, गुस्सा है, क्रोध है। तो इस युति का पहला जो निष्कर्ष निकल के आता है, बुध बुद्धि है, ऐसे लोगों की बुद्धि में जल्दबाजी, उत्तेजना रहती है। यानी ऐसे लोग अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं। जल्दबाजी में कह लीजिए या गुस्से में कह लीजिए, उतावलेपन में बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, गलत जगह पर बुद्धि लगा देते हैं। इस कॉम्बिनेशन का एक यही दुष्प्रभाव है कि ऐसे लोगों को हड़बड़ी से बचना है, आवेश में आकर के निर्णय नहीं लेना। जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में ये लोग निर्णय लेंगे। देखिए चंद्रमा के साथ मंगल था तो आपका जोश, हौसला, साहस, पराक्रम, उत्तेजना कहाँ था, मन में था। मन का जोशीला होना अच्छा है, लेकिन बुद्धि का शांत होना अच्छा माना जाएगा। बुद्धि आक्रामक हो तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मंगल और बुध की युति में इसीलिए दोनों शत्रु भी माने जाते हैं एक दूसरे के। इस शत्रुता में, इस युति में बुध पीड़ित होता है। मंगल सेनापति है और बुध वैसे भी शुभ ग्रह, कोमल ग्रह है। चंद्रमा और बुध सबसे ज्यादा कोमल ग्रह होते हैं। तो कोमल ग्रह आ रहा है एक योद्धा के साथ। बुध क्या है, राजकुमार है। कोमल होने के नाते, सुकुमार होने के नाते, सुंदर ग्रह होने के नाते इसे क्या कहा गया है, राजकुमार। और यह एक योद्धा के चक्कर में फंस गया है, तो योद्धा तो उसे दबा ही देगा ना। शत्रुता इसीलिए है क्योंकि बुध बुद्धि है, मंगल जल्दबाजी है, क्रोध है, गुस्सा है, उतावलापन है। तो बुद्धि के लिए ये सारी चीजें अच्छी नहीं होती है। बुद्धि का जोशीला होना नहीं अच्छा है, क्योंकि तब आप गुस्से में निर्णय करेंगे, जल्दबाजी में निर्णय करेंगे। कोई व्यक्ति आप देखे होंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि अगर उनको थोड़ा सा, देसी भाषा में बोले कि उनको अगर थोड़ा सा चढ़ा दिया जाए तो वो चने की झाड़ पे चढ़ जाते हैं। उनको थोड़ा सा आवेशित करिए ना तो वो इस चीज का विचार नहीं करते, मेरी हानि है, मेरा लाभ है, क्या होगा।
वो उस चीज को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेंगे और जल्दी में निर्णय लेंगे, गलत निर्णय ले लेंगे। तुम्हारे बस की है ही नहीं कि तुम ये चीज खरीद पाओ। बस में तो होना चाहिए, औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है, जाओ यार। अब वो उसको चिढ़ लग गई। अब बुद्धि आक्रामक हो जाएगी, दो की चीज पांच में खरीदेगा या बेकार की चीज खरीदेगा, गलत निर्णय करेगा। तो बुध मंगल की युति यही कराती है। बुध वाणी भी है, बुध वाणी है, बुद्धि है। तो जब बुद्धि विकृत होगी तो उस विकृत बुद्धि का, बुद्धि में गुस्सा आएगा, बुद्धि में उत्तेजना आएगी, तो वो किस माध्यम से निकलेगा? वाणी के माध्यम से, क्योंकि बुध दोनों है। तो वाणी में भी ऐसे लोगों के आवेश होता है, गुस्सा होता है, कटुता होती है, बहस प्रिय होते हैं। वाणी के माध्यम से ये बहस प्रिय करेंगे, व्यंग भाषा बोलेंगे। बुध के साथ मंगल, यानी वाणी भी इनकी बहसबाजी वाली होगी, कठोर होगी, व्यंग्यात्मक वाणी होगी। क्योंकि दिमाग में वही चीजें रहता है, दिमाग में क्रोध है, उतावलापन है, जल्दबाजी है, कठोरता है, तो वो वाणी के माध्यम से निकल जाता है। यानी ये ऐसे सीधे सीधे समझ लीजिए। मंगल ग्रह का जो कारकत्व है वो बुध में प्रवेश कर जाएगा। मंगल ग्रह का कारकत्व बुध में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि बुध मंगल में ज्यादा सबल मंगल है, तो मंगल का बुध को अपनाना पड़ेगा। तो बुध किन चीजों का है? वाणी का है, बुद्धि का कारक है। स्किन भी होती है बुध, बुध मंगल की युति में स्किन पर भी लाल दाने निकलना। मंगल गर्मी भी है ना, और बुध स्किन है। तो गर्मियों में अक्सर जो स्किन में प्रॉब्लम्स होती हैं वो बुध मंगल वाली युति में हो जाएंगी। जल्दी में गुस्सा लेगा, गुस्से में व्यक्ति जल्दी निर्णय लेके गड़बड़ करेगा। बुध व्यापार का कारक है। व्यापार में ऐसे लोगों को उतावलापन रहता है, जिसके कारण से हानि उठाते हैं। व्यापार में तो बहुत ज्यादा धैर्य रखना पड़ता है, हर चीज में बहुत ज्यादा धैर्य रखना पड़ता है। कोई प्रोजेक्ट आज शुरू करेंगे, 2 4 5 साल इंतजार करना होता है। तो बुध के साथ मंगल आकर के आपको व्यापार में भी हड़बड़ी करवाता है, जल्दी से ये हो जाए, जल्दी से वो हो जाए। उसी जल्दी के चक्कर में आप 3 का 13 खर्चा भी करते हैं, और आपका एनालिसिस भी, बुध एनालिसिस है ना, और हड़बड़ी में किया गया एनालिसिस कभी सही नहीं होता है। बुध एनालिसिस है, बुध आपकी तर्क शक्ति है, कैलकुलेशन है, तर्क है बुध। तो बुध इन सब चीजों में मंगल के साथ होगा तो हड़बड़ी आ जाएगी, और हड़बड़ी में किया गया कैलकुलेशन, हड़बड़ी में किया गया एनालिसिस, ये सब गड़बड़ ही हो जाता है। जल्दी में बोली गई बात, जल्दी जल्दी किसी चीज का जवाब देना, तपाक से बोलना किसी चीज पे, उधर व्यक्ति अपनी बात पूरी नहीं किया, आप बोल दिए। तो ये सब थोड़ी सी, मतलब यह युति बुध को पीड़ित करती है, बुध का कारकत्व तो पीड़ित होता है। बुध अगर अच्छा रहेगा तो ज्यादा ठीक है। बुध को बल मिले, बुध अपने घर का हो, उच्च का हो, मित्र के घर का हो, 6 8 12 में यह युति ना गई हो, तो बुध को थोड़ा बल मिलेगा। अब भी ये कमियां रहेंगी, लेकिन वो एकदम खुल के नहीं रहेंगी। लेकिन अगर ये 6 8 12 में बन गया है, या फिर बुध नीच का हो गया है, तब मंगल साथ है, तब ये व्यक्ति की बहुत बड़ी कमजोरी होगी। ऐसे व्यक्ति को बिजनेस कभी अकेले करना ही नहीं चाहिए। मतलब अकेले बिजनेस, मतलब बिजनेस में अगर अकेले डिसीजन लेगा, साल 6 महीने में व्यापार बंद कर देना पड़ेगा उसे। हर किसी को अपनी वाणी से, वो कटुता भरी वाणी से या मूर्खतापूर्ण वाणी से शत्रुता बनाता चलेगा, या वाणी के माध्यम से नुकसान उठाएगा, अगला लाभ उठाता चला जाएगा। भाई बहनों और सहकर्मियों से, बुध हमारा सहकर्मी भी होता है, कलिग्स, सहकर्मियों से भी टकराव आ जाता है। वैसे भी वाणी है जब, तो सहकर्मी हो या कहीं भी हो, तो वाणी का प्रयोग तो हम करेंगे ही, बोलेंगे ही, ऑफिस में बोलेंगे, घर में, कहीं भी बोलेंगे। तो बुध वाणी है, वाणी भी है, और यहाँ पर बुध ऑफिस में कलिग भी हो जाता है, तो कलिग लोगों से ज्यादा टकराव आ जाता है। तो ये इसके निगेटिव पॉइंट है। कोई भी ऐसी चीज जहां पर थोड़ी सी आक्रामकता की जरूरत पड़ती हो, जहां पर मंगल की ऊर्जा बैलेंस हो जाए, बुध बैलेंस कर ले जाए,
उन क्षेत्रों के लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, जैसे कि तकनीकी क्षेत्र हो गया, इंजीनियरिंग लाइन में कोई व्यक्ति है, उसे घर बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, पुल बनाना हो, मेहनत में बिजी रहे, दिमाग बिजी हो जाए, आईटी क्षेत्र मतलब इंजीनियरिंग फील्ड के लिए ये अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहां दिमाग की जो खुराफात है वो उनके प्रैक्टिकल में लग जाएगा, एनर्जी प्रैक्टिकल में चली जाएगी, प्रोजेक्ट पे जाएगा। तो वहां पर एक्सपेरिमेंट करते करते बेहतरीन प्रदर्शन कर देंगे, गलत करेंगे फिर सही, गलत करने के बाद तो इंसान सीखता ही है, फिर सीखेंगे। तो इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए ये अच्छा है, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए मंगल बुध की युति अच्छी हो जाएगी। कहीं भी जहां बहुत तेज निर्णय लेना हो, बहुत कैलकुलेशन ना करना हो, वहां अच्छा है। जैसे सेना पुलिस के लिए भी यह चीज अच्छा है। कोई व्यक्ति आर्मी में है, लड़ाई कर रहा है मैदान पे, अब वहां पे शत्रु को जहां मारना है, वहां ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, वहां तो तुरंत सोचिए और मार दीजिए। भाई युद्ध के मैदान में सैनिक है, तो अगर आप ज्यादा सोचेंगे, विचार करेंगे, कैलकुलेशन बैठाएंगे, तब तक दूसरा आपको मार देगा ना, हाँ ढाए ढिसुम। तो वहां पर तो सीधे तुरंत निर्णय लेना है। तो जो सैनिक लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए यह कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता है। कुछ लोगों को आप देखते हैं, वो लोग हिंदी में बोले तो आलोचक कहा जाता है, किसी भी चीज की आलोचना करना, आलोचना करने वालों के लिए यह कॉम्बिनेशन अच्छा है। जो किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हूँ, आलोचना करने का काम करते हूँ, तो उनके लिए यह चीज अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीजों के लिए अच्छा है, लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें, जहां पर वाणी पे नियंत्रण रखने की जरूरत है, आपका निर्णय बहुत शांत मन से होना चाहिए, दिमाग में बिल्कुल हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उन जगहों के लिए ये कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा है। जहां आपको जल्दी में निर्णय लेना है, हड़बड़ी में निर्णय लेना है, या फिर ऐसा फील्ड जहां पर आपको बहुत अपार संभावनाएं मिले कि आप अपना दिमाग हड़बड़ी नट बोल्ट कसने में लगाइए, पिलर बनाने में लगाइए, वहां ये ऊर्जा डाइजेस्ट हो जाती है। इंजीनियरिंग के फील्ड के लिए इसलिए यह योग अच्छा है, आर्मी के लिए अच्छा है, आलोचना करने के लिए अच्छा है, सर्जरी करने के लिए नहीं अच्छा है। कोई सर्जन है बुध मंगल, सर्जरी वाला योग नहीं, लेकिन वो डर्मोलॉजिस्ट बनने के लिए अच्छा हो जाएगा, फिजिशियन के रूप में अच्छा हो सकता है। लेकिन सर्जरी, अब बुध की मंगल के साथ योग हड़बड़ी है, पता चला कैंची उसी पेट में रख के सी दिए, जल्दबाजी में ऑपरेशन गड़बड़ हो जाता ना, इत्मीनान से होना चाहिए। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डॉक्टरी लाइन में सर्जरी के क्षेत्र में फॉल्ट कर देता है। तो ये कुछ चीजें हुई जो यह युति है, या दिमाग को तीव्र करता है, फास्ट करता है, फास्ट प्रोसेसिंग देता है। जहां पर चीजें चीजें तेज होती हैं, वहां पर गर्मी उत्पन्न होती है। जोर जोर से हाथों को धीरे धीरे रगड़ेंगे कुछ नहीं होगा, जोर जोर से रगड़िए अभी वहीं पर गर्मी आ जाएगी। तो मंगल यहाँ पर बुध को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, बुद्धि फास्ट हो जाती है। अब इस योग का विशेष एक और प्रयोग है। बुध आपकी बुद्धि है, बुद्धि कहाँ होती है, यहीं पर होती है, सिर के भीतर ही बुद्धि है। बुद्धि की छोटी छोटी पतली पतली नसें होती है। तो बुध और मंगल की युति जब 6 8 12 में होती है, तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धि से संबंधित या कोई बौद्धिक समस्या होने की संभावना रहती है। ब्रेन की प्रॉब्लम हो, ब्रेन की नसों की प्रॉब्लम हो, बुद्धि की समस्या हो जाए, ये संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। भाई अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक ओवर रिएक्टिव हो जाए, या फिर बहुत लेस रिएक्टिव हो जाए, बहुत कम, तो हम ये मानेंगे ना कि इसके दिमाग की कोई कमी है। बैलेंस में दिमाग काम करेगा तो हम बैलेंस में व्यवहार करेंगे, बुध व्यवहार का भी ग्रह है।
लेकिन जब व्यवहार बहुत तेज हो या बहुत धीमा हो, तो हम ये मान लेंगे ना कि इसके दिमाग के न्यूरॉन्स बहुत सही काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बुध और मंगल जब साथ होते हैं 6, 8, 12 भाव में, तो इतनी तेज या इतनी धीमी प्रक्रिया हो जाती है बुद्धि की कि उस व्यक्ति को थोड़ा सा ये बोला जा सकता है कि इस व्यक्ति को थोड़ी दिमाग की बीमारी है, दिमाग की समस्या है, दिमागी समस्या है। न्यूरॉन्स उसके बैलेंस वे में काम नहीं कर पाते। न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं? मस्तिष्क में। न्यूरॉन्स मतलब वही जो बिजली के तार में करंट दौड़ रहा है, वही न्यूरॉन्स होता है मस्तिष्क में। जो मैं बोल रहा हूं उसे सुन कौन रहा है? कान आपका। वो कान तुरंत मस्तिष्क को भेज रहा है, बिना बात मस्तिष्क में गए आपको समझ में थोड़े आएगी। कान कहाँ भेजता है? दिमाग में। आंखों से देखते हैं तो आपको पता चला मंगल लिख रहा हूं, तो ये मंगल लिखा है, ये आपको कैसे पता चला? आंखों से नहीं पता चला। आंख ने सिर्फ उसका बिंब ले लिया और मस्तिष्क को भेजा। मस्तिष्क समझ रहा है कि वो मंगल है। मस्तिष्क सुन रहा। मैं हाथ उठा रहा हूं, ऐसे आप देख रहे हैं। ये देख के आप नहीं, ये आंखों ने सिर्फ बताया किसको? मस्तिष्क को। तो मस्तिष्क बताता है कि हाथ उठा। तो थोड़ा सा न्यूरॉन्स पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है मंगल बुध की युति में, अगर 6, 8, 12 में मंगल किसी का है, दोनों या दोनों आमने सामने हो तो भी यही बन जाता है। बुध की मंगल के साथ युति भी असामान्य प्रतिक्रिया करवाती है, या मंगल की बुध पर दृष्टि आ जाए तब भी, विशेष रूप से 6, 8, 12 में, तो व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशानियां आ सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस युति में क्या करेंगे हम? पीड़ित कौन हो रहा है? बुध। पीड़ित कौन कर रहा है? मंगल। अगर व्यक्ति को ऐसी कोई मानसिक समस्या, बौद्धिक समस्या, मानसिक समस्या तो चंद्रमा देता है। मानसिक समस्या में व्यक्ति पागल नहीं होता है, व्यक्ति ठीक रहता है। सिर्फ उसको तनाव रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, चिंता रहेगी, नींद नहीं आएगा, नींद ना आने के नाते पागलपन जैसा व्यवहार करेगा, मन खराब होना, मनोविकार, ये चंद्रमा देता है। बौद्धिक विकार जो है ये बुध देता है। मनोविकार, बौद्धिक विकार। बौद्धिक विकार में क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, अभी समझ जाएंगे कि हाँ बुध में क्या क्या आएगा। तो मंगल का दान करवा दीजिए, मंगल का जप करवा दीजिए। बुध भी 6, 8, 12 में है, पीड़ित है, तो बुध का भी करवा दीजिए। अगर बौद्धिक समस्या ज्यादा है, ये कोई मायने नहीं रखता है कि वो ग्रह अगर लगन का मित्र है या लगने से, तो उसका दान नहीं होगा। अगर वो भी पीड़ित हो रहा है, पीड़ित ग्रह पीड़ित करेगा। आग आपको आग ही देगा, पानी आपको पानी ही देगा। भाई, आग से ठंडक नहीं मिलेगी, पानी से ठंडक मिलेगी। बर्फ से आपको ठंडी मिलेगी, आग नहीं मिलेगा। तो जो ग्रह पीड़ित है वो पीड़ा पीड़ा ही देगा। तो दान करना पड़ेगा, तो उस ग्रह का भी किया जाएगा। भाई, आप लोग कहते कारक ग्रह का दान नहीं। कारक ग्रह का दान क्यों नहीं? धन देता है, सुख देता है, समृद्धि देता है। पहले शरीर आपको चाहिए, पहले स्वस्थ रहेंगे, जिएंगे, कि पहले धन समृद्धि लेंगे? कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे जा रहा, अस्पताल में जा रहा, बड़ी सर्जरी हो रही है, पीड़ित है सेहत से, तो पहले सेहत सही करेंगे कि पहले कहेंगे राजयोग भोग लो? पहले कहेंगे राजयोग भोग लो, पहले करोड़पति हो लो, मर्सिडीज से चल चल लो, लीवर का अब इलाज बाद में कराना। नहीं ना। इसलिए जब भी किसी भी ग्रह का पीड़ित होना दिखेगा और उस ग्रह के कारण शरीर पे दिक्कत आएगी, तो दान उसका भी होगा। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार कोई दान कर दिए, जप कर दिए, तो वो जिंदगी भर के लिए हो गया है। कोई कारक ग्राही है आपका, मौके पे दिक्कत है, आप दान करेंगे, दिक्कत आपकी सही हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है एक बार दान कर दिए तो ग्रह जिंदगी भर के लिए कमजोर है। भाई, आपका सिर दर्द आज कर रहा है मनीष जी, तो आप आज सिर दर्द की गोली खा लिए। अब क्या आप सिर दर्द की गोली वो जीवन भर काम करेगी? नहीं ना। आप दर्द था, खाए, मिटा, फिर महीने 2 महीने बाद फिर से दर्द हो सकता है, फिर से खाएंगे, ऐसा थोड़े है। सुबह एक बार खाना खाए तो क्या आप जिंदगी भर खाना नहीं पड़ेगा? सबका असर खत्म होता है। वो कारक ग्रह हो चाहे जो हो, खुद लग्नेश का भी दान करना पड़ जाता है।
अगर वो पीड़ित है, वही अशुभ प्रभाव दे रहा होगा, तो दान करके उसके बल को घटाना पड़ता है, कम पीड़ित करे। तो दान किसी भी ग्रह का होगा और वो त्वरित लाभ के लिए होता, मौके पर चल रहे संकट और परेशानियों से निवारण देता है। दान का असर सदा और सर्वदा नहीं रहता है। जप का असर धीमे काम करेगा, थोड़ा लंबा रहेगा। और अगर कुंडली में दोष वगैरह बना है तो वो एक बार ही दान जप करने की जरूरत है, बस उस दोष का निराकरण, मतलब जो ऋण है वो आपने उतार दिया है, अब वो ऑल ऑफ सडन काम नहीं करेगा, दोष का निवारण धीरे धीरे काम करेगा। तो इस भ्रम में नहीं रहना है कि लग्नेश है तो दान नहीं कर सकते हैं। अगर वो भी पीड़ित है, पीड़ा देगा तो किया जाएगा। अरे भाई, गाड़ी की इंजन भी खुल जाती है जब गाड़ी खराब होती है। हमारा ब्रेन भी फाड़ दिया जाता है सर्जरी करने के लिए, हार्ट भी। अब ब्रेन और हार्ट से जीवन चलता है तो हम बोल सकते हैं ना कि भैया हार्ट नहीं, हार्ट पे नहीं चीरा लगेगा, नहीं ऑपरेशन करवाएंगे, इससे जिंदगी चल रही है। अब जब वही हार्ट अवे खराब है, लगने समय खराब होगा, कारक ग्रह ही खराब होगा, तो करना पड़ेगा ना। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। मतलब ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड ये सब देखिए, अगर आप ये सोचें कि मंगल बुध को हर राशि और हर भाव में रख करके जज किया जाए, कितने कॉम्बिनेशन आप याद रखोगे हर भाव में? अभी मैं बता दूं, हर राशि में रख रख के तो 12 भाव 12 राशि 144 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे सिर्फ इस ग्रह के। कितना कॉम्बिनेशन याद रख पाएंगे? तो इसलिए लॉजिक समझना चाहिए, और जैसे जैसे आप कुंडली आगे देखेंगे अपने आप समझ में आ गया। जब तक आप कुंडली नहीं देखना शुरू करते, नहीं आता। कुंडली देखेंगे, इस बात से बिल्कुल मत डरिएगा कि गलती होगी। गलती होगी ये पक्की बात है। 2 4 6 महीना कुंडली देखते देखते तब धीरे धीरे अपने आप सही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुंडली देखा, नहीं सही आया, नहीं सही प्रिडिक्शन आया तो आप छोड़ दीजिए। करिए, आने दीजिए। गलत से ही हमेशा शुरुआत ही होता है, पहले रोटी बनाना शुरू करते हैं तो टेढ़ी ही बनती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो सीधी हो जाती है। ऐसे इसमें भी होगा, प्रैक्टिस करते करते फीडबैक मिलते मिलते आप में सुधार अपने आप आएगा। अब प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो विकास, शुरुआत ही नहीं करेंगे तो विकास कहाँ से होगा? चलिए, बुध के साथ हम ले लेते हैं गुरु को। ये बताइए, जितना अपोजिट था मंगल, उतना ही अब ये पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? आप खुद ऐसे सोच लीजिए, दोनों ग्रह का कारकत्व लेकर के एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन गया। बुद्धि को ज्ञान मिल जाए, वहां वो उतावलापन दे रहा था। बुध और चंद्रमा में बुद्धि को मन का साथ, मन को बुद्धि, अगर बुद्धि मन के अनुसार चले और मन बुद्धि के अनुसार दोनों फ्रेंडशिप कर लें तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, चंद्रमा बुध में व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता है, मनमाना हो जाता है। मन और बुद्धि दोनों एक दिशा में चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना आपके साथ, हमारे साथ, कि हमारा मन होता है कि ये चीज करें, लेकिन दिमाग में आता है कि ये चीज गलत है। मन में आया ना, पैसा रखा हुआ देख लिए आप, मन में आया ले लेते हैं, इसको मिल जाएगा 50,000। बुद्धि बोलेगी चोरी है, गड़बड़ काम तो हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका असर आएगा। जब मन और बुद्धि दोनों एक डायरेक्शन में चलते हैं तभी कभी तो बहुत अच्छा होता, कभी बहुत बुरा। पैसा लेने का विचार मन में आया, लालच आया मन में, बुद्धि भी कही हाँ ले लो ले लो, इतनी आसानी से फिर नहीं मिलेगा। तो चंद्रमा और बुध में दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता है, बुध और मन ने अनुकूल हो जाते हैं एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पर बुध बुद्धि है, बुध आपका तर्क है, बुध आपकी वाणी है। इन सब में क्या निकल के आएगा? वाणी से क्या निकलेगा? गुरु का ज्ञान। तर्क में क्या निकलेगा? गुरु का विवेक। क्योंकि गुरु और बुध में भारी कौन है? गुरु है। बलवान ग्रह जो होता है, उसके गुण कमजोर वाले में जाएंगे। अगर तुलना करेंगे बुध और गुरु की, तो गुरु ज्यादा बड़ा प्लानेट है, ज्यादा भारी है। बुध तो कोमल है, सुकुमार है, छोटा ग्रह भी है। तो गुरु बुध को ढक लेगा। गुरु माने ज्ञान। ज्ञान का आवरण बुद्धि पे चढ़ गया है।
अब अगर बुद्धि पे ज्ञान का आवरण चढ़ जाएगा, गड़बड़ हो रहा है ना। मंगल के साथ हम लोग पढ़ रहे थे, हम तो गुरु बुध का बताने लगे। चलिए इसको, अब ये कॉम्बिनेशन चल रहा है तो इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। मंगल के साथ हम लोग पढ़ रहे थे ना, मंगल के साथ बुध, मंगल के साथ गुरु लेना था। आप लोग भी खो गए हैं। गुरु मरकरी इन लगन। अच्छा है, फिलहाल इस कॉम्बिनेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तब चलते हैं। हमारा विषय चल रहा था मंगल के साथ में। तो गुरु और बुध की युति ये बहुत सुंदर युति है। ऐसे लोग अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं। जहां भी ज्ञान की जरूरत है, जहां अच्छी वाणी की जरूरत है, अच्छे तर्क की जरूरत है, हर जगह यह योग बढ़िया काम करेगा। अच्छे डिप्लोमेटिक व्यक्ति होंगे ये लोग। ज्ञान भी होगा, तर्क भी इनके पास दोनों हो जाएगा। अगर तर्क में ज्ञान आ गया तब पूछना ही क्या, एक होता है कुतर्क। तो जब बुध ज्ञानी होता है तो तर्क ज्ञान की कसौटी पर, आंकड़ों की कसौटी पर रखेगा। और जब ज्ञान नहीं होगा, आंकड़े नहीं होंगे, तो तर्क नहीं कुतर्क करेगा। तो यहाँ पर ये दोनों युति बहुत अच्छी है। बौद्धिक काम करने वाले लोगों के लिए, बोलने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कहीं भी इनको कुछ भी आंकड़ा देना हो, प्रेजेंटेशन देना हो, वाणी से जुड़ा काम देना हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, एकदम परफेक्ट करेंगे। यह युति अक्सर व्यक्ति को एक दार्शनिक बनाती है, शिक्षक बनाती है। व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन यह व्यक्ति दूसरों को हमेशा गाइड करेगा, दूसरों का गाइडेंस करने का काम करेगा। व्यक्ति मान लीजिए डॉक्टर है, सर्जन है, लेकिन अपने सामाजिक जीवन में ना, वो लोगों को अपनी बातों से हील करता हुआ चलेगा, अपनी बातों से लोगों को गाइडेंस देता रहेगा। उसी को दार्शनिक बोलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। फिलहाल हम अपने विषय पर लौटते हैं, मंगल के साथ में गुरु को लेते हैं। मंगल के साथ गुरु का कॉम्बिनेशन कैसा चलेगा? जैसे सूर्य के साथ गुरु का, वैसे कॉम्बिनेशन सबके साथ अच्छा है। जैसे हमने आपको कहा था सूर्य गुरु की युति बहुत अच्छी युति है, ऐसे मंगल और गुरु की भी युति बहुत अच्छी है। मंगल और गुरु की युति, सूर्य और गुरु से बस थोड़ा सा एक पॉइंट डाउन कर लीजिए बस। मंगल और गुरु की युति यह बहुत अच्छी युति है। गुरु किसी के भी साथ जाता है तो अच्छा होता है। ऐसे ही मान लीजिए इसमें क्लास में बहुत प्रकार के लोग बैठे हैं, बहुत सबका नेचर अलग होगा। मान लीजिए आप लोग ग्रह हैं, कोई भी ग्रह है, बृहस्पति नहीं है, गुरु नहीं है, गुरु में आप लोग कोई भी ग्रह है, कोई राहु है इसी में, कोई केतु है, कोई शनिचर है, कोई मंगल है, सूर्य है, मान लीजिए। सबका नेचर अलग अलग है ना, तो अलग अलग ग्रह मान लीजिए। लेकिन हर कोई इसमें ऐसा होगा जो गुरु का साथ और गुरु का ज्ञान चाहेगा। भाई इसी में कुछ लोग होंगे जो शाकाहारी होंगे, कुछ लोग मिटेरियन भी होंगे, कुछ लोग फलाहारी होंगे, कुछ लोग रोज पूजा करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे। तमाम प्रकार के हाव भाव विचार वाले व्यक्ति है ना। कभी भी दो व्यक्ति एक समान होते नहीं है। लेकिन गुरु का साथ यहाँ पर सबको चाहे, गुरु का ज्ञान मिल जाए, क्योंकि सबको पता है कि मैं सात्विक हूँ, तामसिक हूँ या राजस हूँ, ज्ञान तो हमेशा मुझे निखारेगा। तो इसीलिए गुरु का साथ सबको चाहिए, इवन राहु और केतु को भी चाहिए, शनि को भी चाहिए। ज्ञान तो सबको चाहिए। इस्तेमाल उस ज्ञान का अपने स्वभाव के अनुसार लोग करेंगे, लोग अपने स्वभाव नेचर के अनुसार इस्तेमाल करेंगे ज्ञान को, लेकिन चाहिए सबको।
तो इसीलिए गुरु का साथ सबके साथ में अच्छा है। सूर्य के साथ इसलिए सबसे अच्छा हो जाता है क्योंकि सूर्य क्या है, नौ ग्रहों का राजा है। ये जो चंद्रमा मंगल बुध शुक्र सब हैं, इन सब का राजा कौन है, सूर्य। राजा अच्छा हो गया तो कुंडली वैसे भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति की आत्मा ही अच्छी हो गई, सूर्य आत्मा है। अगर वह व्यक्ति एक अच्छी आत्मा है तो पूछना ही क्या है। तो सूर्य के साथ सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि नौ ग्रहों का राजा ही अच्छा हो जा रहा है। राजा अच्छा हो जाए तो अभी 2 दिन पहले हमने आपको एक बात कहा था, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो राजा ही जब शुभ हो जाएगा तो प्रजा अपने आप शुभ होने लग जाती है। तो सूर्य के साथ बहुत अच्छा। अब सेनापति के साथ आ गया बृहस्पति, ये भी अच्छा है, किसी भी ग्रह के साथ में अच्छा। अब यहाँ पर करेगा क्या। मंगल क्या है, गुस्सा है, क्रोध है, आवेग है, बल है, पराक्रम है। अब आप यह मान लो कि कोई व्यक्ति पराक्रमी हो, वीर हो, साहसी हो, क्रोध भी हो, लेकिन उसके पास ज्ञान आ जाए कि मुझे कहाँ क्रोध करना है, कहाँ साहस दिखाना है, कितना साहस दिखाना है, तो ये सबसे परफेक्ट इस्तेमाल हुआ ना। भाई आपके पास गन है, तो गन हो गया आपका मंगल, पावर है उसमें। अब आपको ये भी पता चल जाए कि इस बंदूक को चलाना कब है, नहीं तो जरा सी बात हुई और ठाए ठाए कर दिए, फिर बाद में जेल में गए। वही एक पुलिस बंदूक चला रहा है, सैनिक चला रहा है, कोई दिक्कत आई, लोग हमला किए आप पे, घर पे आपके विपत्ति कुछ लोगों ने डाला, तो चला रहे हैं। तो ये सेंस गुरु दे रहा है। पराक्रम का सही इस्तेमाल करना मंगल के साथ बैठा हुआ गुरु सिखाएगा। गुरु की एक विशेषता है, गुरु, इसको, इसका वास्तविक नाम क्या है, बृहस्पति। इसको गुरु का पद दिया गया है। गुरु कोई ग्रह नहीं है, ग्रह तो वास्तव में बृहस्पति है, लेकिन हम इसको गुरु बोलते हैं क्योंकि इसको ही गुरु का पद दिया गया है। तो गुरु इसीलिए बृहस्पति को गुरु बोलते हैं। गुरु मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। अभी आपने पढ़ा बुध और गुरु की युति, तो बुध और गुरु की युति में कुछ चीजें आपको नहीं पता थी, अंधकार में थी, बता दिया हमने तो प्रकाश में आ गई। बुध बुद्धि था, गुरु ज्ञान था, तो आपको पता चल गया कि बुद्धि में ज्ञान की सप्लाई हो तो अच्छा है। ऐसे मंगल के साहस में गुरु का ज्ञान आ गया तो अच्छा है। तो ये बातें मैं बता करके क्या कर रहा हूं आपको, कुछ चीज जो आप नहीं जान रहे हैं, आपसे अधेरे में है। ज्योति जी चिविल्लई मत करिए, स्थिर होके बैठिए, गोदागादी नहीं। अभी तक आपको ये चीज पता थी नहीं। जो चीज पता नहीं है वो क्या है, अंधकार है हमारे लिए। जब उस चीज के बारे में हमें जानकारी मिल गई तो वहां क्या आ गया, प्रकाश आ गया। तो गुरु मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। गुरु क्या करता है, गुरु इसलिए महत्वपूर्ण है और हर ग्रह गुरु का साथ चाहता है क्योंकि गुरु हमेशा क्या कराता है, करेक्शन। गुरु हमेशा करेक्शन कराएगा। भाई अब आप बैठ के कुछ भी कर रहे हैं, बालक लिख रहा है, काखा गाघा लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, टेढ़ा लिखा, मेढ़ा लिखा, कुछ भी गलत लिखा, लेकिन जब उसके बगल में अध्यापक बैठा होगा गुरु, तो उसे करेक्ट करेगा ना कि बेटा का ऐसे नहीं ऐसे लिखना है। तो गुरु जिसके साथ बैठेगा, बृहस्पति जिस ग्रह के साथ बैठता है, उस ग्रह की कमियों को सही करता रहता है, वह उस ग्रह में निरंतर निखार होता रहता है। तो मंगल के साथ बैठ करके मंगल के पराक्रम को, बल को निखारता रहेगा, मंगल के साहस को निखारता रहेगा। सूर्य के साथ चाहे गुरु हो चाहे मंगल के साथ हो, यह उच्च पद दिलाता है, यश दिलाता है, प्रसिद्धि दिलाता है। आईएएस पीसीएस वाले योग भी ऐसे गुरु और मंगल बनाते हैं, गुरु सूर्य बनाते हैं। केंद्र स्थानों में अगर यह योग बन जाए,
बड़े पदों पर आसीन करते हैं। व्यक्ति बड़े पद पर नहीं भी रहेगा तो जहां रहेगा वहां अथॉरिटी बन करके काम करेगा, वहां शासन और सत्ता चलाने का काम करेगा। तो यह योग काफी अच्छा माना जा सकता है और हर मामले में यह व्यक्ति को सुखी संपन्न बनाएगा, धन देगा, प्रतिष्ठा देगा, यश देगा, वैभव देगा, मान देगा, सम्मान देगा। दसम भाव का विस्तार करने वाला यह योग बनता है। आमतौर पे इस योग के अशुभ प्रभाव नहीं होते हैं। 6, 8, 12 में बनेगा तो थोड़ा सा कम फलित करेगा, बल घटेगा। इस योग में अगर गुरु अच्छा हो तो ज्यादा अच्छा है, गुरु नीच का हो जाता है तब कभी कभी गड़बड़ी होने की संभावना रहती है कि व्यक्ति पहले गड़बड़ करेगा फिर सीखेगा, क्योंकि तब नीच भंग बनेगा, मंगल उच्च का हो जाएगा ना। तो नीच भंग हमने कल बताया था, नीच भंग क्या करवाता, पहले गिरोगे फिर उठोगे। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, दिस इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। नाउ वी गो टू अनदर कॉम्बिनेशन। नाउ वी टेक Venus with Mars. कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स विद वीनस। कॉम्बिनेशन मार्स और वीनस का कैसा रिजल्ट करेगा, दोनों का कारकत्व ले लीजिए। मंगल जो है उत्तेजना है, मंगल क्या है, बल है, मंगल एग्रेशन है, गुस्सा है। और शुक्र क्या है, भोग है, विलास है, प्रेम है। मंगल शुक्र की युति में, शुक्र चूंकि शुभ ग्रह है, कोमल ग्रह है, और मंगल कठोर है, वैसे भी सेनापति है, तो मंगल शुक्र पे हावी होता है। यहाँ पर मंगल की ऊर्जा किसके अंदर जाएगी, शुक्र के अंदर। अरे भाई आप दो गिलास रखिए, एक भारी गिलास है, एक हल्का गिलास है, तराजू पे रखिए, भारी वाला ऊपर उठेगा ना, नीचे हल्के वाले गिलास को उठा देगा। या फिर दो गिलास रखिए, एक बड़ा एक छोटा, तो बताइए पानी बड़े गिलास से छोटे में जाएगा, छोटे से बड़े में आएगा। दोनों को अगर कनेक्ट कर दिए, युति माने कनेक्शन ना, दोनों ग्रह कनेक्ट हो गए। एक आधा लीटर का गिलास है, एक 1 लीटर का है, दोनों भर दीजिए, नीचे से कनेक्ट कर दीजिए एक पाइप से, तो छोटे गिलास से पानी बहेगा या बड़े से छोटे में आएगा। तो जो ग्रह भारी है वह अपनी ऊर्जा को अपने से कमजोर वाले में ट्रांसफर करता है। शनि चंद्रमा की युति को विष दोष क्यों कह दिया गया, क्योंकि शनि चंद्रमा में चंद्रमा पीड़ित हो रहा है और शनि पीड़ित कर रहा है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि शनि पीड़ित होता और चंद्रमा पीड़ित कर देता, क्योंकि चंद्रमा शनि से हल्का है और कोमल है। कोमल वाला और हल्का वाला वह डोमिनेट होता है, और भारी वाला और कठोर वाला डोमिनेट करता है। तो मंगल शुक्र में मंगल डोमिनेंस में आएगा, मंगल की ऊर्जा शुक्र में प्रभावित होगी। मंगल अपनी अपने तेज को, उग्रता को, आक्रामकता को, मंगल यहाँ पर कामनाओं का भी ग्रह होता है, शुक्र में ट्रांसफर करेगा, प्रेम में। तो ऐसे लोगों के अंदर भौतिक सुख पाने की इच्छा बढ़ जाएगी। भाई शुक्र क्या है, यश है, शुक्र क्या है, वैभव है, भोग है, विलास है, लग्जरी है, शानो शोहरत है। एक लग्जीरियस लाइफ जो होती है, नाम रहे ना रहे, प्रसिद्धि रहे ना रहे, लेकिन सुख जीवन में भरपूर रहे, महंगी गाड़ी हो, घर हो, मनपसंद चीजें मिले, खाने पीने पहनने इस्तेमाल करने को, इन सब का ग्रह शुक्र है। और मंगल उसी शुक्र की कामना को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि मंगल ऊर्जा है ना। मंगल पराक्रम है, उतावलापन है, तेज है। तो शुक्र के इसी भौतिक विस्तार की इच्छा को ये बढ़ाएगा। ऐसे लोग चाहेंगे मन में, अब मिले ना मिले वो अलग चीज, कुंडली में बल कितना है उस पर निर्भर करेगा, लेकिन अच्छे घर, अच्छे मकान, गाड़ी का सपना शुक्र देगा। मंगल उसको और बड़ा करेगा, जरूरत से अधिक मिले।
एक से अधिक मिले, ऐसी कामना को ये पैदा करेगा। शुक्र आकर्षण है, मंगल उसमें तीव्रता ला देगा। शुक्र हमारा काम सुख है, मंगल उसमें भी आक्रामकता ला देगा, तेज ला देगा, तेजी ला देगा, तीव्रता ला देगा। तो ऐसे लोगों की जो काम इच्छा है वो भी प्रबल हो जाती है। ऐसे लोगों का जो प्रेम है, जो आकर्षण है विपरीत लिंग के प्रति, वो भी तेज हो जाएगा। इसीलिए मंगल शुक्र की युति में प्रेम विवाह होने की संभावना रहती है। या विवाह ना भी हो तो प्रेम के लिए प्रेडिक्शन बनाया जाता है कि मंगल शुक्र एक साथ हैं तो व्यक्ति किसी के साथ प्रेम में पड़ेगा और उससे शादी करना चाहेगा। हुई ना हुई तो ये देश काल परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है कि कहाँ कैसा चलन है। बहुत सारी जगहों पर अभी भी लव मैरिज के चक्कर में लड़के लड़कियां जान दे देते हैं, नहीं मानते घर वाले, समाज वाले, नहीं चलने वाला है, मरते हैं लोग। बहुत सारी जगहों पे नॉर्मल है, बहुत सारी जगहों पे इंतजार होता है कि लड़का खुद ढूंढ ले, लड़की खुद ढूंढ ले। तो ये देश काल परिस्थितियों पे निर्भर करेगा, मतलब वो मंगल की ऊर्जा शुक्र में जाएगी, विवाह में बदल पाएगा कि नहीं परिणित हो पाएगा, वो उस देश काल परिस्थिति पे निर्भर करेगा कि वो क्षेत्र कितना पढ़ा लिखा है, कितना मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से डेवलप है। तो इसलिए मंगल शुक्र की युति से व्यक्ति के अंदर प्रेम की ऊर्जा भी बहती है, ऐसे लोग प्रेम विवाह में जा सकते हैं। अगर इसमें से शुक्र पीड़ित हो, मंगल क्या कर रहा है? मंगल सिर्फ शुक्र की ऊर्जा को बढ़ा रहा है, ध्यान दीजिएगा। मंगल कुछ नहीं कर रहा, मंगल सिर्फ जो शुक्र है उसी को और तीव्र कर दे रहा है। शुक्र भोग है, विलास है, लग्जरी है, कामेच्छा है, प्रेम है। अगर शुक्र बिगड़ेगा तो जो भोग होगा, अभी हम कल ही बताए थे कि अगर शुक्र भोग है, शुक्र अच्छा होगा तो भोग आपका अच्छा रहेगा, संयमित रहेगा। शुक्र बिगड़ेगा तो भी भोग रहेगा लेकिन असंयमित हो जाएगा। इतना मिठाई खा लेंगे कि शुगर हो जाएगा, इतना रेस्टोरेंट में और बाहरी खाना खा लेंगे कि फैटी लीवर हो जाएगा। भाई बाहर खाना खाने के लिए पैसा खर्चा होगा, बार बार रोज खाएंगे तो वो तो भोग तो दे रहा है कि रोज बाहर खाओ, जितने में पूरा परिवार दाल खा लेगा उतने में दो लोग बैठ के रेस्टोरेंट में खा रहे हैं सिर्फ। तो क्षमताएं दे रहा, भोग दे रहा है। लेकिन जब बिगड़ जाएगा ना तो इतना बाहर का आदी बनवाएगा, लिखकर व्यक्ति पिएगा तो पीता ही रहेगा, सिगरेट का आदी ही हो जाएगा, फूंक लेगा अपना फेफड़ा। तो शुक्र के बिगड़ने पे भोग बिगड़ जाता है। तो मंगल जब साथ होगा उसके तो उस भोग को और बिगाड़ देगा। इसलिए इस युति में शुक्र कमजोर होगा, समझिए ज्यादा गड़बड़ी है। तब व्यक्ति एडिक्ट है, किसी ना किसी चीज का एडिक्ट हो रहा है। मंगल शुक्र की युति में अगर शुक्र गड़बड़ हुआ, गड़बड़ हुआ मतलब शुक्र अस्त, नीच, विष नवमांस, मृत्यु भाग, नीच नवमांस, 6 8 12, तो व्यक्ति नशे का भी आदी हो सकता है। और उसके जो प्रेम संबंध होंगे वो प्रेम के लिए संबंध नहीं होंगे, उसको हर किसी से प्यार होता रहेगा, जिसको देखेगा सबसे, हर कोई उसे सुंदर ही लग जाएगा। क्योंकि अब शुक्र बगल बिगड़ गया है, अब आपको प्रेम नहीं नजर आएगा, अब आपको हर चीज वासना नजर आएगी, हर चीज में वासना, वासना में आप आसक्त हो जाएंगे। वासना इसी को बोलते हैं, जैसे कि किसी चीज की अति होना, किसी चीज की अति होना क्या है? वासना है। जैसे आप पिक्चर देखते हैं, चलिए हफ्ते में एक देख लिए, दो देख लिए, या डेली एक देख लिए सोते समय, अब पूरा दिन आपको फिल्में ही फिल्में नजर आ रही हैं, देख रहे हैं सर्च करके, रील देख रहे हैं पूरे दिन भर, और तो अब यही एडिक्शन है। अब शुक्र बिगड़ रहा है, किसी चीज से अत्यधिक लगाव पैदा हो रहा जाए जिसके कारण से
आपका हेल्थ भी बिगड़े, समय भी बर्बाद जाए, नुकसान करे आपको। कोई भी चीज जो आपको इंटरटेन करती है वो शुक्र है। टेलीविजन आपको इंटरटेन करता है, यहाँ तक कि आपकी वॉशिंग मशीन आपको इंटरटेन करती है। भाई वॉशिंग मशीन आपका कपड़ा धुल दे रहा है, आपका काम कर दे रहा, तो आपको इंटरटेन ही तो किया। इंटरटेन मतलब वॉशिंग मशीन जब सिर पे और कमर पे हाथ रख के डांस करेगी तभी कहेंगे इंटरटेन किया। इंटरटेन मतलब वही यही होता है कि कोई भी चीज आपके लिए सुविधा उत्पन्न कर रही हो तो दैट्स इंटरटेनिंग यू। जैसे जैसे हम कभी कभी क्लास में आपको इंटरटेन करते रहते हैं, तो कोई भी चीज जो आपको सुविधा दे रही है दैट्स एंटरटेनिंग यू, वह आपको इंटरटेन कर रही है। तो अगर शुक्र बिगड़ेगा तो इंटरटेन आपका गलत हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। मंगल उसमें और आग लगा देगा। तो ऐसे में अगर शुक्र बिगड़ेगा तो एक से अधिक प्रेम संबंध होंगे, और जिसके कारण से वैवाहिक पक्ष भी आपका बिगड़ेगा। लव मैरिज की संभावना रहती है। स्वभाव खर्चीला हो जाता है। व्यक्ति तब किसी चीज का सुख पाने के लिए काम नहीं करता है, बल्कि किसी भी चीज की अति करने लग जाता है। मिठाई हम खाते हैं सुख पाने के लिए, चलो थोड़ा जीभ को स्वाद मिल जाए, लेकिन अब एक रसगुल्ला दो रसगुल्ला के बजाय 10 रसगुल्ला खा लीजिए तो आती है ना। तो ये बिगड़ा हुआ शुक्र करा देता है। तो अगर शुक्र बिगड़ेगा तो प्रेम, लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों में गड़बड़ी कर देगा। अब अगर यह योग देखिए सीधे, प्रेम का भाव कौन सा भाव है? पंचम भाव। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लव। क्योंकि पंचम भाव किस चीज का भाव? बुद्धि का। और ये प्रेम का जो नशा होता है, जुनून, ये बुद्धि में ही होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बुद्धि विकसित होती है, वैसे वैसे प्रेम का नशा चढ़ता है। जब हम बालक होते हैं तो हमें कोई प्रेम व्रेम नहीं पता होता। भाई 5 साल का बालक क्यों नहीं किसी से प्रेम कर रहा और कह रहा कि मुझे इससे शादी करनी है? तो बुद्धि विकसित होने पर, इसीलिए बुद्धि और प्रेम का कनेक्शन, इसीलिए पंचम भाव से बुद्धि और प्रेम दोनों देखते हैं। तो चूंकि ये प्रेम का भाव है, इस भाव में बनेगा तो व्यक्ति के अंदर बहुत तीव्र इच्छा होगी लव मैरिज की। व्यक्ति उसके लिए जिद्दोजहद करेगा, मनाएगा, घर को नहीं मानेगा तो बोलेगा हम सदिये नहीं करेंगे। सप्तम भाव विवाह का है, इसमें भी यही योग बनेगा तो भी। और एकादश भाव इच्छाओं का है, मनोकामनाओं का है, इसमें भी मंगल शुक्र लव मैरिज करवाएंगे। द्वादश भाव बेडरूम है आपका, सैया सुख है। यहाँ पर थोड़ा मतलब लव को मैरिज में बदलने के लिए एकदम से व्यक्ति पीड़ित तो नहीं होता है कि करेंगे तो लव मैरिज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। ये थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा अफेयर दे सकता है कई लोगों के साथ प्रेम संबंध। लेकिन विवाह की भावना को बहुत प्रबल कर दे, वो इन 3 घरों का करता है। शेष अन्य भाव में योग तो बनाता है, लव का और मैरिज का, दोनों का। अब ये निर्भर करता है परिस्थितियों पे। लेकिन पंचम सप्तम एकादश वाले जिद्दी हो जाते हैं, उसी चक्कर में अपने जीवन का बहुत साल निकाल देते हैं। बाद में 4 6 10 साल निकालने के बाद जब एज निकल जाएगी, तब भले ना हुआ हो लव मैरिज तो कर ले किसी दूसरे से, जब एकदम उम्मीद खत्म हो जाएगी। लड़की बैठी रही कि इसी लड़के से शादी करेंगे, इसी से करेंगे। अब बीतता गया, लड़का शादी कर लिया, तब भी नहीं कर रही, अभी भी उम्मीद लगाए हैं कि डाइवोर्स देगा, मुझसे करेगा। जब ऐसे 10 5 साल निकले, एक दो बच्चे हुए उसके, तब दिमाग ठिकाने आया, तब कहीं अब करना पड़ेगा। तो बहुत से लोगों को हमने, हो गई मैरिज तो ठीक, अन्यथा स्त्रियों में ऐसे, खासकर स्त्रियों में ही मंगल और शुक्र की युति में ये लोग अपने प्रेमी को पति में बदलने के लिए काफी लंबा समय दे देती हैं, इंतजारें करती रह जाती हैं। चलिए आ जाते हैं मंगल और शनि पर। उस युति में शुक्र कैसा है ये देखना जरूरी रहेगा, उस हिसाब से प्रिडिक्शन होगा। भोग विलास लग्जरी भी वो देता है। आ जाते हैं मंगल और शनि पे।
मंगल और शनि दोनों एक दूसरे के विरोधी ग्रह हैं। ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। कमेंट देख लें, बहुत आया हुआ है। बुध का चल रहा था लग्नेश का स्वामी होकर शुक्र वक्री, और ऐसे लोग नहीं सीख पाते। जो लोग सीधे हर चीज अपनी कुंडली पर लगाने लगते हैं। हर चीज उनको अपने में देख लेना है। मंगल शनि बताया जाएगा तो अब कुछ लोगों के दिमाग में मंगल शनि का कॉम्बिनेशन नहीं समझना रहेगा। उनको दिमाग में खाली पूरे समय यही दौड़ेगा कि मेरे दसम भाव में है, वृश्चिक राशि में है। यही एग्जैक्ट पता चल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। तो आप एस्ट्रोलॉजर कैसे बनेंगे? कॉम्बिनेशन पढ़िए, निकालिए, पकड़िए, जब काम करेंगे धीरे धीरे आएगा। तो जिनका ध्यान सीधे अपनी कुंडली पे हर चीज ढूंढने का है, वो नहीं। अभी अपनी कुंडली पे एक भी चीज मत लगाइए। अभी सिर्फ नेचर समझिए। कैसे किसी कॉम्बिनेशन को जितना भी पढ़ाया जा रहा है, अभी आपको ये पकड़ना सीखना कि हाँ एक्सप्लेन कैसे किया जा रहा है। कुंडली उंडली एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली उंडली नहीं देखा, हम अपनी कुंडली नहीं देखते होते हैं कभी नहीं। बहुत दिक्कत होती है तो कभी 7.5 चल रही है, जान रहे हैं कौन सी दशा अंतरदशा, दान मान कर देंगे, उपाय कर देंगे। कुंडली में हम कभी अपने बहुत परेशान नहीं हुई, ये ग्रह यहाँ है तो हम जान रहे हैं ये ग्रह यहाँ है तो ये पीड़ा देगा, दे रहा है, देगा। कुंडली पे अपने अपनी कुंडली के पीछे मत बहुत भागे। अपनी कुंडली देखने के लिए एस्ट्रोलॉजर थोड़े बन रहे हैं, सबकी देखना है ना, अपनी ही देखना है। अभी नहीं, अपनी कुंडली पे अभी आप लोग इतने इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं। आप बायस्ड हो जाएंगे अपनी कुंडली पे। खराब चीजों में आप अच्छाइयां ढूंढने लगेंगे, और अच्छी चीज तो आपको बहुत अच्छी लगेगी अपनी कुंडली में। तो इस अपनी कुंडली पे सही निर्णय ले ही नहीं, आपकी कुंडली आपको समझ में नहीं आएगी जब तक आप बहुत परिपक्व नहीं हो जाएंगे, सच स्वीकारने वाले नहीं हो जाएंगे। इसलिए इसमें बहुत परेशान ना होइए। देखिए, मंगल और शनि की युति। मंगल क्या हो गया आप देखिए। मंगल है ऊर्जा, मंगल है जल्दबाजी, उतावलापन, आक्रामकता, और शनि इसी का अपोजिट है। अगर मंगल जल्दबाजी है तो शनि क्या है? अनुशासन है। अनुशासन का ग्रह शनि है। जो अथॉरिटी वाला अनुशासन है, राज्य का, सत्ता का, सरकार का, ऑफिस का अनुशासन, जो नियम कानून से चलने वाला अनुशासन है, वो तो सूर्य है। लेकिन जो जीवन का अनुशासन है वो सूर्य नहीं है, वो शनि है। भाई आपको अपना जीवन अनुशासित अनुशासित रखने के लिए सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया है। आपके ऑफिस के लोग आपको नियम नहीं दिए होंगे कि आपका पेट निकल रहा है तो आप चावल नहीं खाएंगे, आपका पेट निकल रहा है खाना कम करेंगे, मीठा कम खाएंगे। इस अनुशासन के लिए क्या कोई नियम बना है? नहीं। तो ये आत्म अनुशासन शनि में आता है। लेकिन ऑफिस आपको 9 बजे पहुंचना है, 10 बजे पहुंचना है, ऊपर पैंट नीचे शर्ट पहन के पहुंचना है, ये सब नियम बना होगा ना, वो सूर्य में आता है। जो नियम सबके लिए बना हो। और जो निजी अनुशासन है वो शनि में आता है। तो यहाँ पर मंगल और शनि दोनों की ऊर्जा टकरा जाती है। मंगल कहेगा जल्दी करो, शनि कहेगा नहीं जल्दी करो। तो ये एक बैलेंस बन जाता है। एक बैलेंस बन जाएगा। हम विजय जी को अपनी तरफ खींचे, उधर से ब्रजेश जी भी खींचे, तो ये इधर उधर जाने के बजाय थोड़ा एक स्थान पे स्टेबल रहेंगे। हम खींच लें अपनी ओर, आ जाएंगे भड़ाक से, वो खींच ले उनकी ओर। तो मंगल और शनि में ये सहन शक्ति, जबरदस्ती ही आपको सहना पड़े, जहर का घूंट पी के रहना पड़े, लेकिन रखवाएगा, सहनशील बनाता है।
मन में बहुत आएगा आपके, किसी ने कुछ कहा, बोला, गुस्सा हुए, मन ही मन 50 गालियां दे देंगे लेकिन वो मन ही मन जहर का घूंट पी के रहेंगे। ये सहन शक्ति बहुत जबरदस्त बनवाता है। बशर्ते यहाँ पर ऊर्जा का प्रभाव कहाँ से किधर हो रहा है, ये हमें समझना है। शुरू में ही हमने आपको दो कॉम्बिनेशन बताए थे सूर्य शनि का। सूर्य शनि में शनि हावी हो जाता है, शनि की ऊर्जा सूर्य में आएगी, इसीलिए सूर्य पीड़ित हो रहा था। सूर्य आंखों की रोशनी है, सिर है, हड्डी है, शनि अंधकार है, तो इसीलिए सूर्य में आ रहा था तो ये पीड़ित हो रहा था। ऐसे बताए थे कि मंगल शनि में मंगल हावी होगा, मंगल की ऊर्जा शनि में जाएगी। लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल सेनापति है और मंगल शनि से ज्यादा क्रूर है, शनि तो धीमा ग्रह है, धीरे धीरे चलेगा, और मंगल तो अचानक चलेगा। तो धीरे धीरे वाली चीजें हमें मौका दे देती हैं, लेकिन अचानक वाली चीजें हमें मौका नहीं देती हैं। धीरे धीरे कोई चीज घटित होगी तो हमें मौका मिल जाता है, टाइम मिलता है, और अचानक से कोई चीज आ जाए तब हमें मौका, टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए मंगल शनि में, मंगल अचानक वाला है, जल्दी से है, उतावलेपन में इसकी ऊर्जा आकर के कहाँ मिलती है, शनि के धीमेपन में। तो क्या करती है, शनि का जो धीमापन है उसे भी थोड़ा फास्ट बना देती है। लेकिन चूंकि शनि इतना धीमा है ही कि उसे कितना भी फास्ट बनाएगा तो भी उतावलेपन में नहीं ला पाएगा। तो यहां पर मंगल की ऊर्जा शनि डाइजेस्ट कर ले जाता है, क्योंकि मंगल बहुत तेजी है तो शनि बहुत धीमा है। मंगल के साथ मिलकर के सिर्फ तेजी आएगी, बहुत तेजी, अत्यधिक तेजी नहीं हो पाती है। तो ये मंगल की ऊर्जा को सहता है, इसीलिए इसमें सहन शक्ति आ जाती है। कंस्ट्रक्शन वाले कार्यों के लिए ये बहुत अच्छा होता है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए। मंगल जमीन है और शनि निर्माण है, मंगल भूमि पुत्र है, तो जमीन तो मंगल से देखते हैं, लेकिन बनाने का जो उस जमीन पे निर्माण है वो शनि से देखा जाता है। इसीलिए कंस्ट्रक्शन वाले वर्क, सिविल इंजीनियरिंग वाले वर्क इसमें अच्छे हो जाते हैं, शनि और मंगल और शनि की युति में। और जो भी घर निर्माण से संबंधित कोई भी बिजनेस है, घर निर्माण में टाइल लगेगा, मोरंग लगेगा, बालू, सीमेंट, सरिया, सैनिटरी, क्या बोलते हैं वो, टोटी वोटी, फिटिंग उटिंग जो भी होता है, वो सब बिजनेस इसमें आ जाते हैं। लकड़ी, कोयला, ये सब बिजनेस इसमें आएंगे। मंगल और शनि की युति का जो है एक प्रभाव ये भी है कि ऐसे लोग मुश्किल परिस्थितियों में ज्यादा घबराते नहीं है, डटे रहते हैं। थोड़ा इनका जो अशुभ प्रभाव है, ये चूंकि मंगल ऊर्जा है, शनि धैर्य है, इनको गुस्सा जल्दी आता है, आवेशित जल्दी होते हैं। लेकिन ये गुस्सा तो करेंगे, आवेशित तो होंगे, लेकिन ज्यादा बोलेंगे नहीं, एक के दो बात बोलेंगे। गुस्से से इनका चेहरा लाल हो जाता है, ये गुस्से में ना इनके चेहरे की बनावट बहुत बिगड़ जाएगी। वाणी बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, गुस्से में फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, शरीर टेढ़ा करके बोलेंगे, कूद के बोलेंगे, हाथे दिखा दिखा करके गुस्सा व्यक्त करेंगे। मतलब हाव भाव से ऐसे लोग गुस्सा ज्यादा व्यक्त करते हैं, वाणी से नहीं। वो शनि एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यह योग अगर छठे भाव में, 12वें भाव में होता है तो जेल वगैरह का भी योग हो सकता है। दो दो क्रूर ग्रह 6 और 12 में, जिस भाव में ये दोनों ग्रह बैठेंगे, चूंकि दो के दोनों क्रूर है, दो क्रूर ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को थोड़ा अनलकी कर देते हैं। दसम और एकादश में अच्छा करेंगे, कर्म और लाभ में तो ठीक है।
लेकिन अन्य किसी भाव में इनका होना उस भाव से संबंधित रिजल्ट में देरी होगी। चाहेंगे तो आप जल्दी, मंगल जल्दी करवाएगा, लेकिन जल्दी मिलता नहीं है। संघर्ष भी ये देता है। बहुत जगह आपको मन मसेस के रह जाना पड़ता है, मतलब सह लेना है चीजों को। आपके आंखों के सामने दूसरों की सैलरी बढ़ जाएगी, आपकी नहीं बढ़ेगी। तो मंगल शनि तक ही आज रखते हैं, और अगले पे हम लोग कल चलेंगे, ज्यादा हो जाएगा।